हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजेबी कोचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। और हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। ये रेलवे की प्रिपरेशन कराने के लिए एक चैनल स्टार्ट किया है। मेरा नाम है रवि और मैंने बीटेक की है वाईएमसीए से, और मैं रेलवेज़ में कार्यरत हूँ। और इससे पहले मैंने आरजेबी कोचिंग पॉइंट इंस्टीट्यूट चलाया है 9 साल फरीदाबाद में। अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि हम कैसे कैसे इसकी तैयारी आपकी कराएंगे, कैसे कैसे आप लोगों की तैयारी होनी है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अभी आरआरबी ने जो एग्ज़ाम्स निकाले हैं उसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं। एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, सबसे पहली जो वैकेंसी अभी निकल चुकी है। फॉर्म आप लोगों ने भर दिए होंगे, नहीं भरे हैं तो भरिए। 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो 20 से पहले पहले अपने फॉर्म फिलअप कर लीजिए वेबसाइट पे जाके। इसके बाद देखिए, अभी ये जो फॉर्म निकला है जनवरी से मार्च, यहाँ दिखा रखा है एएलपी का फॉर्म है। उसके बाद अगले जो फॉर्म निकलने वाले हैं वो हैं अप्रैल से जून के दौरान निकलेंगे। टेक्नीशियन की पोस्ट निकलेंगी। टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपकी होती है 12th। बट इसमें जो 12th होनी चाहिए वो होनी चाहिए पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ। अगर आपने 12th नहीं की है, आपने आईटीआई की हुई है, तो ये भी काम करेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए जुलाई से सितंबर के बीच फॉर्म निकलने वाले हैं हमारे नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। अब नॉन टेक्निकल में आ जाते हैं जिन्होंने 12th पीसीएम से नहीं करी है, नॉर्मल 12th की है, चाहे वो आपने बायो से की हो, फिजिक्स से की हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, एनीथिंग, बस आपने 12th की होनी चाहिए। इसके अलावा जो होती है, जैसे आपने बीकॉम की है, बीए की है, किसी भी तरह की कोई डिग्री ली है, बीटेक भी है, कोई इशू नहीं है। आप इन सभी पोस्ट के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल। अब इसमें देखिए दो पोस्ट हैं। एक है आपकी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th वालों के लिए, और ये है ग्रेजुएट यानी कि जिसने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी फील्ड में। इसके बाद देखिए जुलाई सितंबर में एक फॉर्म और निकलने वाले हैं, जूनियर इंजीनियर्स। अब अगेन ये जो फॉर्म है ये टेक्निकल है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी डिप्लोमा। 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, या फिर अगर आपने बीटेक की है तो देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस। इसकी भी पूरी प्रिपरेशन हम आपको यहाँ कराने वाले हैं आरजेबी पे। जेई के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए, एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए। इसके बाद देखिए ये है पैरामेडिकल, जो है मेडिकल लाइन है, इसकी प्रिपरेशन हम नहीं कराएंगे आपको, लेकिन इसके लिए मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर में जो फॉर्म निकलने वाले हैं लेवल 1 के। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये ग्रुप डी की पोस्ट हैं बेसिकली, जिसमें आपको 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए। आपके पास 10th हो प्लस में आईटीआई किसी भी फील्ड में आपने की हो 2 साल की, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, ये तो एक कैलेंडर इशू किया है आरआरबी की वेबसाइट पे, कैलेंडर आपको मिलेगा जिसमें बताया है कि इस साल में कब कब फॉर्म निकलेंगे। और मैंने यहाँ लिख दिया है कि क्या क्या फॉर्म यहाँ पे निकलने वाले हैं। ये निकलेंगे, अभी देखिए एएलपी के निकल चुके हैं, फिर टेक्नीशियन के आने हैं, फिर जेई के आने हैं, फिर नॉन टेक्निकल पोस्ट 12th पे जानी है, फिर स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, और जितने भी बाकी पोस्ट बचती हैं सारी, ये सारी हो जाएंगी आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड। इसमें आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। अब वो डिग्री किसी भी फील्ड में हो वो काम करेगी, पर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा, 20 तारीख से हम जो बैच स्टार्ट करेंगे, पहला हमारा फोकस रहेगा जो नॉन टेक्निकल या कॉमन पार्ट है। इन सभी एग्जाम्स के अंदर देखिए क्या मेन चीज़ है, जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो आपके आएंगे मैथ्स, रीजनिंग और जीके। यही 3 मेन पार्ट हैं जो सारे के सारे पेपर में होने वाला है। इसके बाद जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे स्टेशन मास्टर में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, साइको टेस्ट होगा, एएलपी में साइको टेस्ट होगा, वो भी हम आपको प्रिपेयर कराएंगे यहाँ पे। टेक्नीशियन में कोई साइको नहीं है, जेई में कोई साइको नहीं है, नॉन टेक्निकल में कोई साइको नहीं है। तो मेन सिलेबस हुआ ये। अब पहला जो लेवल है वो है एएलपी, टेक्नीशियन और आपके नॉन टेक्निकल, यानी ये 3 चीज़ें। इनका जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा बेसिक लेवल का ही रहेगा। उसके बाद जो जेई है, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, इनका लेवल थोड़ा सा हाई होगा। तो पहले हम प्रिपरेशन कराएंगे आपको एएलपी, टेक्नीशियन और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। इसमें आएगी आपकी मैथ्स, रीजनिंग और जीके। चलिए आइए देख लेते हैं अब किस में कितने नंबर का पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो अभी हम एएलपी की बात कर रहे हैं, तो एएलपी का देख लेते हैं। चलिए देखिए, एएलपी ने एक टेंटेटिव टाइमलाइन या कैलेंडर जारी कर दिया है कि ये जो फॉर्म की लास्ट डेट है कब तक है, 19 फरवरी 2024 तक। तब तक आपको फॉर्म भरने हैं। सीबीटी एग्ज़ाम कब होने वाला है ये भी बताया इन्होंने, जून से अगस्त के बीच में। जून से लेकर अगस्त के बीच में ये एग्ज़ाम आपका होगा। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है जून आने में। ठीक है, 3 से 4 महीने आप मान के चलिए, 3 महीने में हमें पूरा का सिलेबस कवर करना है।
और जो CBT 1 होगा सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसमें सिर्फ आपको 75 नंबर का पेपर होने वाला है। 1 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट्स का, जिसमें तीनों सब्जेक्ट आएंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। मैथ्स आएगा, ठीक है, रीजनिंग आएगी एंड फाइनली GK आएगा। ये तीनों ही मैं आपको प्रिपेयर कराने वाला हूँ यहाँ पे। और ये 75 नंबर का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें से जितने भी नंबर आएंगे कट ऑफ बनेगी, 15 टाइम्स बच्चों को लिया जाएगा जो कि देंगे CBT 2 एग्ज़ाम। CBT 2 देखिए लिखा है वैसे सितंबर में, बट इतनी जल्दी होगा नहीं अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है रेलवे के साथ। तो ये फिर भी आप इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कराएंगे आपको कि इस टाइम तक आपका हो जाए। इसके बाद होगा CBAT, ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं। ये नवंबर में होगा। ALP और स्टेशन मास्टर 2 पोस्ट के लिए ये रेलवे लेती है, ठीक है। तो इसकी भी पूरी तैयारी आपको RJB इस चैनल पे मिलेगी। उसके बाद जो भी बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल। तो इसी साल के अंदर उम्मीद है कि आपको जो है आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, अगर आप सही से चैनल को फॉलो करते हैं और जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है बस उसको फॉलो करिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। अगली वैकेंसी देखिए, नेक्स्ट साइकिल के बारे में भी लिख दिया है कि जनवरी में फिर से फॉर्म निकलेंगे। अब कंटिन्यू 1 या 2 साल तक ये फॉर्म निकलने वाले हैं। तो इस साल अगर 1-2 नंबर से आप मिस करते हो तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस रहेगा नेक्स्ट ईयर फिर से आप दे पाओ, ठीक है। तो इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या सिलेबस होने वाला है। देखिए जैसे यहाँ लिख दिया है, ये सब कुछ मैंने RRB की वेबसाइट से ही यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, सब कुछ ऑथेंटिक है और जेन्युइन चीज़ें हैं। 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, 75 नंबर का पेपर है और एक एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, 3 गलत करने पे 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इन्होंने एक चीज़ डाल दी है इस बार, मिनिमम पासिंग परसेंटेज। तो आप मान के चलिए कि 40% तो मिनिमम नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। कैटेगरी वाइज अलग अलग है वैसे, बट ये मैटर नहीं करता क्योंकि जो इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादा ही नंबर लाने होते हैं। इतने कम नंबर से ये क्वालिफाई नहीं होना, ये सिर्फ मिनिमम है, ठीक है। देखिए इसके बाद हमें मेन बात करनी है सिलेबस की। तो मैथ का सिलेबस देखिए, ये लिखिए, ये है मैथ का सिलेबस। ये है आपका रीजनिंग का, जिसका नाम दिया गया है मेंटल एबिलिटी। इसके अलावा जो आएगी वो आएगी जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। बस यही 4 पार्ट आने हैं, इंग्लिश का इसमें कोई रोल नहीं है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे आपको बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैथ से। और मैथ स्टार्ट कराने से पहले रहेगी फाउंडेशन क्लास, 1 या 2 लेक्चर फाउंडेशन क्लास के होंगे, उनको पहले अच्छे से देखिए, वहाँ से अपना बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए। फिर आप इसकी वीडियोज़ जो हम डालेंगे उन्हें तब स्टार्ट करना। और इसका सिलेबस भी इस तरह से कवर करेंगे कि जिसमें आपका बेस बनता हुआ चला जाए, जैसे नंबर सिस्टम हुआ, बोर्ड मास है, और डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, SCF, रेशो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक में आती हैं। यहाँ से आपको मैथ का बेस बनाना है, उसके बाद फिर यहाँ से आपकी थोड़ी थोड़ी पकड़ बनती चली जाएगी, ठीक है। सिर्फ ये जो जो टॉपिक यहाँ लिखे हैं सिर्फ यही आपको कवर कराए जाएंगे। और कोशिश की जाएगी कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको नोट्स वगैरह जो है वो व्हाट्सएप पे एक चैनल बना देंगे, वहाँ से आप उसको फॉलो करके, लिंक का उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से उसे फॉलो करिए और ये सारी चीज़ें आपको फिर वहाँ से करनी है। अब देखिए रीजनिंग के सिलेबस में बहुत ही आसान सा सिलेबस है, बहुत कम टाइम में ये कवर हो जाता है, ठीक है। तो मेन फोकस रहेगा पहले हमारा मैथमेटिक्स पे, उसके बाद साइंस आपको करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, किसकी, 10th क्लास की। इसकी बुक्स एंड नोट्स और जो भी इसके लेक्चर्स हैं वो भी हम यहाँ पे कराएंगे आपको। ये वाला पार्ट है जो नीचे लिखा है जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या है, करंट अफेयर्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। ये इसके लिए कुछ बुक्स मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। कोई डाउट्स आते हैं तो कुछ बताना है, लेकिन इसमें कोई इसकी क्लासेस वगैरह तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा आपको, ठीक है। बट फिर भी इतना है, देखिए आप अगर इस पे RJB के चैनल पे आप 75 नंबर की मैं आपको तैयारी कराऊंगा तो 100% है कि आपका CBT 1 क्वालिफाई होना ही होना है, अगर आपने सारे लेक्चर्स को ईमानदारी से देखा, पढ़ा और समझा। अच्छा दूसरी बात है, कुछ बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आती है, किसी को हिंदी में दिक्कत आती है। तो चैनल पे जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा वो इंग्लिश नहीं और हिंदी भी नहीं, इंग्लिश में होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी मिक्स होगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और एक वीडियो बिल्कुल सेम लेक्चर्स का बनेगा प्योर इंग्लिश में, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा। तो हम सोच रहे हैं कि इस बार सारे सबको कवर करके चलें साथ के साथ, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो 20 तारीख आप नोट कर लीजिए, 20 फरवरी से जैसे ही फॉर्म की डेडलाइन ख़त्म होती है हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक से करेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर यूट्यूब पे इसे देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि रेलवे में आपका सिलेक्शन हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मज़ा तभी आएगा पढ़ने में जब कंपटीशन साथ के साथ चलता रहे और सबकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। देखिए मेन मेरा मोटिव है इस चैनल को बनाने का कि फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन तो सरकार ने लाया ही है, मैं चाहता हूँ फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सबको मिल जाए।
और जो भी आपके अदर कोर्स हैं इसके अलावा आप चाहते हैं कि वो आरजेबी पे कराए जाएं तो प्लीज़ कमेंट करिए, उनकी भी क्लासेस हम जल्दी फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय बाय।